time I made the worst friends possible ever in my life. No, you can't sit here, baby. Go, go, go. मतलब मैं तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे हूँ क्या? She was kind of jealous. उसी से चिढ़ मच गई कि मैंने मना कैसे कर दिया, क्योंकि मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ ही नहीं. So they started cursing. She acted as if she's my well-wisher. They're doing something like to your bag and to your bench. Do you really request your bullies? कूद कर गई उस पर एंड मुझे आ रहा है रोना. अब मैं क्यों देखूंगी कि गंदा या नहीं है. मैं उस गंदी बेंच पे ही रोई हूँ एंड दे वर लाफिंग अबाउट इट. मैं ग्लासेस फेंक दिए उठा के. वो प्रिंसिपल तक ले जा सकते थे बट दैट्स ऑल ही डिड. मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर रहा है, ओके, इंस्टाग्राम रील्स पे गालियाँ बक के. शी सेड कि शी वांटेड कि वो मुझे और बुली करे बट दिस टाइम फिजिकली. टच हर एंड देन आई विल टेल यू. शी लिटरली एक्सेप्टेड व्हाटएवर शी डिड. बेंच थी, उसके बैक लेग्स जो थे दो वो लिटरली एयर में थे एंड दैट वाज माय टाइम टू टेक द रिवेंज. Karma, babe, karma. Hey everyone, it's Miss Stella and welcome back to my channel. Missing someone with all your missing someone with Okay, so I'm starting this video series where I'm gonna share the worst decisions or the worst incidents that happened with me and what I learned from them. So this is gonna be the first part of the series. Yay! And also, if you like such content, do not forget to subscribe my channel, like this video, comment below your suggestion, watch the full video. So let's get started. My worst decision ever and what it taught me. Part 1. Okay, so basically this is about the time I made the worst friends possible ever in my life. I was in the 9th class and all of this was created back then only, and it affected me so much that till today I am so scared of making friends. Even though I've got the best friends of my life, they're since 10th only and इनकी जगह कोई नहीं ले पाया और ना ही कभी ले पाएगा. कुछ भी बोलो बट बेसिकली मैं तुम्हें सीख देना चाह रही हूँ. बिकॉज आई वॉन्ट कि तुम लोग मेरी गलतियों से सीखो, खुद गलतियाँ करके मत सीखो. क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ करी है, मैं गलतियों के लिए ही बनी हूँ. तो मेरी लाइफ का मोटो है कि हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखो, खुद की गलतियों से नहीं. मतलब खुद की से भी सीखो ऑफ कोर्स, बट खुद गलतियाँ ना करो बेटर है. दूसरों की गलतियों से सीखो ताकि तुम वो गलतियाँ ना करो. बट क्योंकि मुझे गिरा दो, सब गिरा दो. Okay, so it all started when I was in 9th class, like 9th की ending थी, last day था basically, and हमारे periodic exams ख़त्म हुए थे. So उस दिन periodic test था हमारा, लेकिन हमें वो देने के बाद वही बैठना था हमारी सीट्स पे एंड वो रोल नंबर वाइज लगी हुई थी सीट्स. ओके, सो मैं अपनी सीट पे बैठी हुई थी, लेकिन उसके बाद बच्चे इधर उधर उठ के भी जा रहे थे. सो ये था कि आप सीट चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, बट ये था टीचर के आने से पहले हो जाए ताकि फर्स्ट क्रिएट ना हो. हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है बेसिकली एंड नाउ आई एम लाइक I got to sit with my friends. Yay! But what happened to me? I didn't know that and I didn't know what God's plan was. जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ हमारा एंड टीचर गए, मैं मेरी फ्रेंड्स के पास गई. सो लेट्स कॉल देम D1, D2 and D3 because I don't want to reveal their identity. I don't want to make them famous. जैसे ही हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मैं उनके पास गई एंड क्योंकि मेरा जो नेम था वो ए से था, सेकंड रोल नंबर था एंड उन लोगों के सेम रोल नंबर्स थे, तो लोग पास ही बैठते थे. लेकिन ये था कि आप अपने फ्रेंड्स के पास जा सकते हो. बिकॉज हमारा 4 लोगों का ग्रुप था, मैं एंड वो 3. तो मैंने ये चीज़ बोली कि वी कैन सिट टुगेदर राइट, क्योंकि हम बैठा करते थे ऐसे रोज़. तो मैंने कहा कि मैं आ जाती हूँ. But then this D1 said that no, you can't come, we don't have any space, please do not sit at your place only, do not come here. And like I was requesting that please I want to sit with you all because you are my friends, ditches. But then they were like no, you can't sit here baby, go. And I was like alright, and kind of pissed off and मैं बस बैठ गई मेरी जगह पे जाकर. मेरी जगह पे दूर तक कोई भी मेरे दोस्त नहीं थे. तो मैं किससे बात करती, मैं किससे क्या करती. मुझे टाइम पास भी तो करना था ना. अकेली थी मैं, अकेली बैठ के क्या करूँ मैं वहाँ, क्या करूँ मैं, सच अ नाइव गर्ल. अब मैं बैठी हुई वहाँ पे विदाउट इवन सेइंग एनीथिंग, बट मेरा मूड ऑफ हो गया था. मैं पीछे मुड़ी, मैंने क्या देखा, उसने D1 ने मुझे मना करा था बिठाने से बिकॉज उनके पास जगह नहीं थी. उसने अलग से जगह रिजर्व करके अपने दूसरे दोस्त को बिठाया. मतलब मैं तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे हूँ क्या? इतनी नीचे हूँ मैं तुम्हारे? मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड्स बोलती हूँ, तुम लोग ये कर रहे हो मेरे साथ. एंड नन ऑफ देम, लाइक तीनों में से किसी एक ने भी ये बात नहीं बोली कि हम अल्फिया को ले आते हैं, ठीक है. एंड आई वाज लाइक इट्स ओके,
इट्स ओके, कोई बात नहीं है, दे आर माई फ्रेंड्स, हमारी लड़ाई भी है वो सॉल्व हो जाएगी, मेरे लिए इट वॉज अ नॉर्मल थिंग ओनली, बट वॉट दे डिड वॉज काइंड ऑफ हॉरिबल। मुझे अभी भी मुझे ट्रस्ट बहुत कम होता है लोगों पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज 3 डिचेस। बैठी हुई हूँ, मैं बहुत सैड हूँ, लाइक मुझे लिटरली बहुत हर्ट हुआ था, बिकॉज मेरे लिए वो तीनों ही टॉप पे थी कि हाँ यार दे आर माई बेस्टीज, एंड उनके लिए मैं कहीं पे स्टैंड ही नहीं करती थी, तो मुझे उस दिन वो बहुत चीज़ हर्ट हुई। बट देन मैं बैठी हुई थी। अब क्या हुआ, जो D1 थी वो बेसिकली उसने ये चीज़ देखी कि मैं जिसके पास में बैठी हूँ, आई कॉन्ट रिवील द आइडेंटिटी ऑफ कोर्स, बट जहाँ मैं बैठी हूँ शी वॉज काइंड ऑफ जेलस of that, and then she was like, do not sit here. I can't tell the whole story, but yeah, she was jealous, and then I was like, no, I want to sit here only. It was not because of anything else, but because उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, ठीक है, and then they were like, okay, come now, because she was jealous, and I was like, no, I'm not gonna come now, I'm not gonna come now. मैं तेवर ना दिखाऊँ, तुम मुझे इतना बुरा धुतकारो, and मैं तेवर भी ना दिखाऊँ? What? Are you serious, bro? इन लोगों का कुछ चला, दे और लाइक नहीं तुझे आना पड़ेगा, तू मान, तू ये कर, तू वो कर, एंड मैं अपने तेवर दिखा रही हूँ, मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी। तो इनको इस चीज़ से चिढ़ मच गई कि मैंने मना कैसे कर दिया, क्योंकि मैं तो एक इंडिविजुअल हुई नहीं, मेरी तो कोई चॉइसेस है ही नहीं, और सच में नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मेरी परछाई कितनी अच्छी लग रही पीछे। क्या कर रही हूँ मैं बस उस टाइम पे मेरा दिमाग ख़राब हुआ था बहुत ज़्यादा, एंड देन इनका दिमाग ख़राब हुआ क्योंकि मैंने मना करा, क्योंकि मेरी मर्जी थी, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ इनके अकॉर्डिंग। They started cursing me and I could hear them, and ये पूरे टाइम ये बुराइयाँ कर रहे हैं। अब ठीक है, वो सेकंड पीरियड से था, सेकंड थर्ड ऐसे करके कुछ इन्होंने 4th पीरियड तक में सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ करी हैं, मेरी पूरी प्लॉटिंग वगैरह करी है इन्होंने मेरे अगेंस्ट। मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज यू नो गट फीलिंग। मैं जाने नहीं चाह रही थी वहाँ से बाहर, कि मेरी थोड़ी लड़ाई हो गई थी इनसे, ऑल्दो थोड़ा सा नोक जोक हुई थी उस टाइम जब भी मेरे पास आई थी, तो मैंने उस टाइम पे कह दिया था मैं नहीं आऊँगी, मुझे यहीं बैठना है, यहीं बैठना है, और सीजन का सटका थोड़ा सा, तो थोड़ा तो नहीं बहुत सटका भी, आपको पता चलेगा कितना सटका। ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक है, एंड मैं गई मेरे हैंड वॉश करने। नाउ दिस गर्ल, so she acted as if she's my well-wisher. She came to me and she was like, I'm really sorry I helped them, but they're doing something like to your bag and to your bench. And I was like, okay, मेरी गट फीलिंग सही थी। उसके बाद मैं वहाँ पे गई टेंशन में, मैं कहा यार क्या करा अब इन्होंने। मैं गई वहाँ पे, मैं गई हूँ, मेरी टेबल, मेरी बेंच पूरी की पूरी लाइक कीचड़ वाला ऐसे नहीं होता, मतलब धूल ही धूल, लाइक शूज़ लेकर वो लोग चढ़े हैं, पूरा उस पर वॉक जंप वगैरह सब किया, पूरा दिख रहा है उस पर, ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली विजिबल। मतलब सोचो हमारी वुडन की थी, ठीक है, तो वो ब्राउन थी, उस पर भी इतना क्लियर दिख रहा था वो सब, ठीक है। ये लोग चढ़े, पूरी धूल ही धूल हो रही है उस पर, लाइक इन्होंने करी अपने शूज़ से, एंड मैं पिस्ड ऑफ, मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, हटो यहाँ से। अब वो हट ही नहीं रहे, एंड मैं बोल रही हूँ हटो हटो हटो, ये चल रहा है, मैं बस यही बोल रही हूँ हटो हटो। दे आर मॉकिंग मी, कॉलिंग मी नेम्स, सेइंग याडा याडा टू मी, एंड आई एम जस्ट लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। और मेरा अपोज करना इतना भोंदू तरीके का था, लाइक मैं उनको रिक्वेस्ट करके अपोज कर रही थी। डू यू रियली रिक्वेस्ट योर बुलीज? किस तरीके की थोड़ी डम सी इंसान थी, बहुत ही डम थी खैर उस टाइम पे मैं, बट हाँ दैट इंसिडेंट चेंज्ड मी। उस टाइम पे मैं गुस्सा हूँ, लेकिन मैं गुस्सा हो के मैं गुस्सा नहीं शो कर पाती थी, मैं मेरे आते थे आंसू टप टप, नहीं सॉरी बिकॉज मैं इनके सामने रोई, इनका तो वही पूरा हो जाएगा ना। अब मैं इनको कह रही तुम हटो, तो D2 was the worst. I told you D1, D2, D3. So D2 was the worst. Okay, even though it was D1's plan, and D2 was the worst because she literally abused me. She did every inhuman thing she could do. She said like very bad things to me, जो मैं ना बोलना चाहूँगी, ना मैं कभी याद रखना चाहूँगी, and I was just लाइक कि ये इनको मैंने दोस्त बना रखा था, इतना टाइम इनको मैंने दोस्त बना रखा था। D3 जो है वो बस एग्जिस्ट कर रही थी वहाँ, एंड शी वाज लाइक कि आई डोंट वांट टू डू दैट टू यू। मैंने इनको रोका भी, बट ये लोग नहीं रुके, तो तू नहीं रुके तो तू अलग बैठ सकती थी, बट यू चोज टू जॉइन देम, यू चोज टू सपोर्ट देम, सो शट अप। अब्यूजिंग मी एंड ऑल, ये सब चल रहा है इनका, एंड मैं रोने पे आ गई हूँ। अब मैंने इनको मेरा बैग में लेकर आई हूँ, एंड देन मेरे को गुस्सा है, मैं कहा तुम्हारा बैग भी फेंक दूँगी, एंड देन दे आर लाइक हाँ ठीक है। तो मैंने इनका बैग रखा, एंड मैंने लात मार के मेरे बैग को मतलब हटाया वहाँ से, ओके ठीक है। और ये सब चीज़ें चल रही है, मेरा पूरा बैग इन्होंने मेरे आने से पहले मैं पूरा बैग ख़राब कर दिया, मेरी बेंच ख़राब कर दी, हर चीज़ ख़राब कर दी। इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम इन माई होल लाइफ जब मैं बुली हुई थी, ठीक है, जस्ट सो यू नो। वो भी ऐसे लोगों से जिन पे मैंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था। और मेरे सपोर्ट में सबसे वियर्ड चीज़, मेरे सपोर्ट में वो लोग आए जिनको मैं बात तक भी नहीं करती थी। नाउ
3 of them are my best friends and I'm so glad. That's why मैं मानती हूँ कि whatever happens for the best. Like this is the motto of my life. Whatever happens for the best. Because of course it is God's plan. So yeah. Basically now I was crying. ये लोग गए and जब ये गए हैं तो भी वो जो D2 थी वो पूरी मेरे बेंच को वापस ख़राब करके, गलती से भी वो लोग बैठ गए तो थोड़ा सा सही हो गया हो तो पूरा और गंदा करके पूरा कूद कर गई उस पर. एंड मुझे आ रहा है रोना. अब मैं क्यों देखूंगी कि गंदा या नहीं है. मैं उस गंदी बेंच पे ही रोई हूँ एंड दे वर लाफिंग अबाउट इट. एंड मैं उस पर रोई हूँ एंड मैं बस रोए जा रही हूँ पूरा टाइम. मेरे सपोर्ट में देयर वर सम पीपल दैट आई एम रियली ग्लैड टू हैव, लाइक ऑल्सो आई ग्लैड टू हैड दैम एट दैट टाइम ऑल्सो. तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है एंड आई एम जस्ट सो थैंकफुल. क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो मैं और ज़्यादा ब्रेक हो जाती उस टाइम पे. एंड मैं इतनी मतलब मेरा रेज उनके सामने नहीं निकला जिन्होंने मेरे साथ ये किया है. जब मेरे सपोर्ट में वो लोग आए उन्होंने मेरे को काम करा थोड़ा तो उसका लाइक दिस वॉज ऑल रॉन्ग. ठीक है, दे वर कॉलिंग मी एंड एवरी थिंग. दे वर मतलब एवरी पॉसिबल थिंग. दे शेम्ड मी सो बैडली. एंड इवन हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे वो उनको आके रोक रहे थे बट दे वर लाइक नहीं तुम हट जाओ ऐसे एंड ऑल जैसे. और वो जो हटाया था वो भी एक म्यूचुअल फ्रेंड ने ही आके फोर्स किया था. देयर वाज दिस गाय एंड उसने ये चीज़ बोली थी तुम हटो यार उसको मत करो एंड ऑल ऐसे करके. एंड देन ये लोग हटे थे उस सीट पे से. अदरवाइज ये हट भी नहीं रहे थे उस सीट पे से. फिर मैं उस सीट पर बैठी एंड तब मैं रोई. देयर वाज दिस वन एस बॉट टॉपर काइंड ऑफ पर्सन. तो अब मैंने ऐसे लाइक गुस्से में ग्लासेस मैंने फेंक दिया क्योंकि मैं रो नहीं पा रही थी. मतलब आ रहे थे ना ग्लासेस, मैं ग्लासेस फेंक दिए उठा के. तो बेचारा ला के दे रहे और फिर मैंने उसको वापस फेंक दिया. एंड देन तो फिर मेरी जो एक फ्रेंड थी जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो उसने कहा कि इसको रख लो भी अपने पास, ये फेंक देगी तोड़ देगी इसको. एंड दे आर जस्ट लाफिंग कि मेरा मतलब दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक मी लाफ कि मेरा चश्मा मैंने 3 बार फेंक दिया लेकिन उसके बाद भी वो टूटा नहीं. तो बेसिकली मुझसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे जो कि मुझे पता था. तो मैं हंस नहीं रही थी क्योंकि मुझे तो रोना था. मेरा काम रोना था उस टाइम पे. तो ये लोग मुझे हंसाने की पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं भी शिद्दत से रोई हूँ. पूरे लास्ट पीरियड तक रोई हूँ. लंच के बाद हमारे एक हिंदी सर का पीरियड था. सो उन्हें सब पता चला एंड देन ही वॉज सो एंग्री, ही वॉज सो मैड. लेकिन जब सर ने इनको डांटा दे आर लाफिंग. मतलब ये लोग और मजाक उड़ा रहे हैं उस चीज़ का कि ये तो ऐसी है, तो फुद्दू सी है, ये तो इसको तो भी हम और करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है. एंड दे आर डूइंग दैट. ओके. एंड फिर सर को गुस्सा है एंड सर ने कहा कि पीछे जाके खड़े हो जाओ. बस दैट्स ऑल ही डिड. वो प्रिंसिपल तक ले जा सकते थे बट दैट्स ऑल ही डिड. थैंक यू सर, सैल्यूट यू. पीछे खड़े होकर भी मेरे को पूरे टाइम क्योंकि मेरी थोड़ी बैक थी तो ये लोग पीछे भी मेरे को वहीं से पूरा अब्यूज़ कर रहे हैं, पूरा सुनाए जा रहे हैं. तब भी इनका यही नाटक चल रहा है पूरे टाइम. हाँ, जब सर गए ये लोग मेरे बेंच के पीछे आए एंड मेरी बेंच को इतनी तेज़ धक्का मारा इन्होंने एंड आई वाज जस्ट अगेन क्राइंग. मैं तो रो ही रही थी ना. एंड ये लोग आए, इतना पुश करा इन्होंने कि मेरी जो बेंच थी उसके बैक लेग्स जो थे 2 वो लिटरली एयर में थे एंड आई कुड जस्ट फॉल. एंड देन केम इन माई रेस्क्यू माई फ्रेंड. Even one of my teachers, she was so sweet. She came to me and then she was like, do not cry, they are trying to demoralize you and let them do whatever they are doing, just ignore them and I'm with you. And she even scolded them. That's what I liked the most about her. But of course they were idiots, so उनको क्या ही मतलब पड़ रहा है डांट से भी. They are calling me names, they are mocking me and ये सब चल रहा है and मैं रो रही हूँ, उसको भी मॉक कर रहे हैं. को कितनी कैसी बच्ची सी है, रो रही है ना, ये सब इनका चल रहा है. मतलब बेसिकली इनका यही था कि रुलाना मुझे एंड मैंने इनका प्लान सफल कर दिया बेवकूफ़ों की तरह. मैं एंड तक रोई हूँ. मैं घर गई हूँ. ये मेरा लास्ट डे था. एज आई टोल्ड यू पीरियोडिक्स एंड हो गए थे तो इसके बाद डायरेक्ट एग्जाम्स में आना था. सो जब मैं घर गई उसके बाद छुट्टियाँ लग गई थी. सो मैं घर पे थी एंड आई वाज सो डिप्रेस्ड एट दैट मोमेंट. तो मेरी जो कज़िन थी वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे काम करने की कोशिश कर रही थी बट आई वाज नॉट गेटिंग काम्ड. एंड मैं बस ऐसे ही पूरे टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेशन टाइप हो गया था मुझे फॉर लाइक अ मंथ आई वुड से. बिल्कुल लोनली एंड ऐसा फील कर रही थी. ऑल्दो मुझे बहुत सपोर्ट करी थी मेरी सिस्टर बट couldn't feel anything good at that time. And then उसके बाद इन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करा है. ओके, इंस्टाग्राम रील्स पे गालियाँ बक के, गंदी गाली बक के इन्होंने 2 मतलब D1 एंड D2 ने, D3 ने नहीं, D1 एंड D2 ने गालियाँ लिख के मुझे टैग किया. ठीक है, आई पोस्टेड दिस ऐसे स्टोरी पहले जिसमें ऐसा था कि आई एम सो सैड कि मेरे जो दोस्त मैंने जिनको बना उन्होंने मुझे हर्ट करा. आई डिडंट मेंशन इट, आई वाज जस्ट वेरी 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 सैड एंड आई कुडंट एक्सप्रेस इट. एंड इन दोनों ने मुझे टैग करके गालियाँ लिखी हैं. ठीक है, एंड ऐसे नहीं होता एक के बाद एक स्टोरी उसको रिपोस्ट मतलब अपने पे लगाते जाते हैं. तो इतनी सारी स्लाइड्स दिख रही थी उस एक रील मतलब उस एक स्टोरी में, इतनी सारी स्लाइड्स एंड उन सब में मेरे लिए गालियाँ थी. उन सब में मेरे लिए गालियाँ थी. इतनी गंदी गालियाँ, अगर आई डोंट वांट टू शेयर देम. इतनी गंदी, लाइक मुझे पता ही था लोग इतने गिरे हुए हो सकते हैं.
इतना कोई गिर सकता है इवन व्हेन यू आर फ्रेंड्स विद देम. आई डिडंट नो दैट. एंड इन्होंने ये सब करा. आई क्राइड इवन मोर. आई वाज सो हर्ट एट दैट मोमेंट. उसके बाद आई जस्ट ब्लॉक्ड दैम एंड मैंने इनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया. एंड 10th में भी ये लोग मुझसे इतना ज़्यादा बात नहीं करते थे. दैन 10th में मेरे दूसरे फ्रेंड्स बन गए था फर्स्ट, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था. एंड उसके बाद 10th में समथिंग हैपेंड, लाइक अगेन बिकॉज ऑफ हर जेलसी आई डिडंट डू एनीथिंग. लाइक ASL में पूछना था एंड द पर्सन शी वांटेड कि वो उससे पूछे, दैट पर्सन डिडंट आस्क हर एंड आस्क्ड मी इंस्टेड. एंड वहाँ से और ज़्यादा ट्रिगर हुई. एंड आई डिडंट डू एनीथिंग अगेंस्ट हर बिकॉज मेरे लिए तो शी वॉज डेड. आई वॉज लाइक she's dead. In fact, all of them were dead for me. This girl, Devan, she was jealous and then she was like again calling me names out of nowhere with D3. She was sitting with D3 and D1 and D3. They were like bitching about me कि now I'm gonna make her see she's showing a lot of tantrum. ये क्या सोचती है क्या? इसको क्या लगता है क्या है? इसको हम बताएंगे अब. एंड पूरा ये आज स्कूल ख़त्म होने दो, इसके बाद इसको मैं ये करवाऊँगी, इसको मैं वो करवाऊँगी. लाइक बेसिकली she said कि she wanted कि वो मुझे और बुली करे, but this time physically. So basically she wanted to beat me. I did nothing again. And then I was like ठीक है चलो मैं जो भी सुना जितना भी. And then my best friend, the bestest friend took my side and my best friend said touch her and then I'll tell you, do it. My bestie took my stand, went against them even though they were childhood friends. And then she knew that okay, I can't do anything because she has someone by her side. And then my bestie was like, touch her, I'll tell you. Do it. ये मुझे बोलना चाहिए था, मैंने नहीं बोला. मैं क्यों बोलूँगी? मैं हूँ बहुत हूँ. मैं कितनी मतलब बेवकूफ़ हो सकती थी उस टाइम पे, बट हाँ ये सब हुआ. Then she got kind of scared and whatever that happened, then they fought and then चीज़ें थोड़ी subside हो गई. And my bestie stopped talking to her and that pissed her even more because like she was jealous, of course. Just to talk to that person, she came to me and apologized. Like she literally accepted whatever she did. She knew she was wrong. She knew whatever she did to me in 9th and 10th, she knew she was wrong. But she was like, had no regrets. She had no regrets. And all she did, whatever she said, I'm sorry and all she did just so that she could talk to that person. And that was my time to take the revenge. And I said, no, I don't want to talk to you. And then she literally begged. She was like, you are not going to talk to me? That person is not going to talk to me. Talk to me. And I was like, duck you. And she got so pissed off. I still remember. And I was literally laughing. And I was like, oh my God. Yay. Woohoo, karma. It's like karma, babe. Karma. But yeah, all of this happened. And then she apologized like 2 to 3 times, but I was like, no, that's not gonna happen. And इसी तरीके से बस कुड़ कुड़ कर ही रह गई. एंड उसको जो चाहिए था वो उसको मैंने नहीं दिया. बट देन उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई. एंड आई हैव सीन लाइक D1 D2 लाइक मैंने D3 को फिर भी माफ़ कर दिया. जस्ट लुक एट माई हार्ट. फिर भी मैंने D3 को माफ़ कर दिया. एंड आई जस्ट नेवर वॉन्ट टू सी D1 and D2. इवन D2 ऑल्सो apologized to me, but never in this life, never in any life, never ever gonna forgive them. And about the D3, I was like ठीक है, she was not involved that much, although she was. थी तो सही, रोक तो सकती थी, नहीं रोका ना तूने, but ठीक है. I was like ठीक है, let it be, just believe in my God. And everything got solved. Everything was in my favor eventually. So इससे मुझे क्या क्या सीख मिली, let me tell you. Whatever happens for the best. Let it be. अगर तुम किसी को अपनी लाइफ में से लूज़ कर रहे हो, जस्ट ये मानो कि इट इज़ गॉड्स प्लान एंड ट्रस्ट द गॉड. सेकेंड, दैट ट्रू फ्रेंड्स क्या होते हैं. ओके, सो ट्रू फ्रेंड्स फर्स्ट वाले जैसे नहीं होते हैं, जस्ट जिनके साथ तुम मस्ती कर सकते हैं ना. और ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं जो तुम्हारे साथ खड़े रहें, तुम्हारा स्टैंड लें. जैसे कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ किया था. मेरा स्टैंड लिया, मेरे अगेंस्ट मेरे साथ रहकर फाइट करा दूसरों से. सो दिस इज़ वॉट द ट्रू फ्रेंड्स डू. एंड अगर तुम लोगों को सिर्फ मस्ती वगैरह के लिए चाहिए तो तुम फेक भी बना सकते हो एंड यू कैन डू इट. थर्ड थिंग दैट आई लर्न वाज दैट कितनी ही कोई भी इनिशियली जो भी तुम्हारी सिचुएशन है बहुत गंदी हो सकती है, बट डू नॉट लूज होप्स. ओके, इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर. एंड द फोर्थ थिंग दैट आई लर्न इज दैट कर्मा इज अ डिच ब्रो. कर्मा तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा. अगर तुम लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो तुम्हें उसका मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ. वो नेवर हर्ट एनीबडी टिल द एक्सटेंट कि जब वो कर्मा तुम्हारे पास आए तो तुम उससे झेल ना पाओ. Because at that time when she couldn't handle the situation the way she wanted to and everything was in my favor, her life was miserable.
like she got insulted in front of the whole class, like when the fight was going on. So just never hurt anybody that much because it affects them a lot. The fifth thing that I learned here is that I'm never gonna be like this to anybody. I'm never gonna bully anybody. I'm never ever, and I can never ever, because I know कि how much it hurts somebody else. Like अगर मैं किसी को इस तरीके से ट्रीट करूँगी तो उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल हो जाएगी. We never know. We just do it. We mock. We call names, but we don't know कि उनको उस चीज़ से कितना ज़्यादा hurt हो सकता है. So never hurt anybody to that extent. That's all for today. If you like this video, then please press the like button. If you like such content, then subscribe my channel, press the bell icon, and also comment below your suggestions. See you in the next video. Till then, take care and bye. Light from the sky.